हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। ओके, आज हम रून्स रीडिंग करेंगे। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जितने समय बाद भी आएगी आप रीडिंग को देख पाएंगे। ओके, जब तक हम रून्स निकालते हैं आपके लिए, आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, ओके। सबसे पहले यहाँ पर जो भी रून्स उल्टे आए हैं उन सभी को हम निकाल देंगे, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये रूल हमें एंजल्स ने सबसे पहले दिया था, ठीक है, और इन सभी को हम वापस रख देंगे। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओके, तैयार भी इस तरह से आप ये मान सकते हैं कि वो डिसाइड कर चुके हैं आपकी तरफ वापस लौट कर आने के लिए। और अगर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई और एक ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए रोकता है या नेगेटिव करता है, आपके पार्टनर उस पर्सन से दूरी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इवन दूरी बना भी चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ये गलती की कि आपके पार्टनर ने आपके साथ साथ किसी और पर्सन को भी डेट किया, या फिर आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी वो किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया और जो भी थर्ड पार्टी थी उसने आपके पार्टनर से पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी तरफ से भी नो और उधर से भी नो, मतलब दोनों तरफ से इनकार मिला है इस वक्त आपके पार्टनर को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की हैं। आप ये चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन पे ट्रस्ट करूं अब मैं या नहीं करूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हो सकता है आप में और आपके पार्टनर के अंदर जो भी कमिटमेंट इशू था, या आप दोनों की शादी हो चुकी थी उसके बाद में भी अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, तो यहाँ पर म्यूचुअल लव होगा। आपने देखा होगा टैरो में स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ के कार्ड की एनर्जी दे रहा है मुझे ये रूल। यहाँ पे ये बस कंफर्म है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता है फिर से शुरू तो होगा, लेकिन वहाँ पर आप अपनी बात और अपनी शर्त रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने सोचा हुआ है कि इस बार अगर मेरा पार्टनर आया तो मैं आंखें बंद करके भरोसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये रूल मुझे ये भी एनर्जी दे रहा है कि आपने इस बार अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करने का भी सोचा है कि पहले मैं इसको देखूंगा या देखूंगी, अच्छे से परखूंगा, उसके बाद में ही मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा या आऊँगी। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम से इनका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त बराबर से उनके साथ बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस रिश्ते को शुरू किया जाए। ओके, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके पार्टनर से ज़्यादा। इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो हैंगमैन का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में ख़ास तौर पर। कोई और थर्ड पर्सन था तो वहाँ तो मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे सारी रूल्स यही एनर्जी दे रहे हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ब्लॉक है तो अनब्लॉक तो होंगे ही, साथ में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जब कॉल और मैसेज करेंगे वहाँ पर आप दोनों के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट, अब आपको तो गाइडेंस मिल गई तो आप ज़रा आर्ग्यूमेंट से बच जाइएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं अगर, तो अगर आपके इन-लॉज़ ने आपको परेशान करा था या फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए, तो थोड़े से मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टाइम देंगे या मैनिफेस्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम मुझे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, वो काफ़ी समय बाद उस पर्सन से आपके पार्टनर का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की बात करूँ, मैंने कहा अभी, तो यहाँ पर भी यही था कि एक बहुत समय बाद आपके पार्टनर का रिश्ता उस पर्सन से ख़त्म हो रहा है और इस रिश्ते का पूरी तरह से आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से पूरी तरह से निकल कर आकर आपकी तरफ आएगा। ओके, यहाँ पर भी यही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी ज़रूर है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम है और फैमिली इश्यूज़ भी हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, आप बीच में स्टक थे, आप लोग को नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। तो गॉड ना आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप में वापस से नई शुरुआत करनी है, किस तरीके से आपको इस पर्सन से दूरी बनाकर रखनी है। यहाँ पर आपके लिए भी ये भी वार्निंग है आपके पार्टनर के साथ साथ कि
आपको इस रिश्ते से थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, आपको थोड़ा समझना होगा इस रिश्ते को, फिर इस रिश्ते की शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो हाँ बोल सकते हैं, आपकी सारी बातें मान सकते हैं, आपको हर चीज़ के लिए हाँ कह सकते हैं, आपकी हर शर्त मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि रिश्ता शुरू हो जाए और फिर कोई नेगेटिविटी आपके सामने आए अपने पार्टनर की। तो हर एक बात है जो आपको अपने पार्टनर से क्लियर करनी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव पॉइंट इस बार आपके रिश्ते और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आप ये रूल देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपको अपने पार्टनर से सारी की सारी बातें क्लियर करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी हैं आपके पास आने के लिए। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं अपने पार्टनर के लिए, ओके। और आपके पार्टनर भी ये जानते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने पार्टनर का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं और बिना किसी लालच के अपने पार्टनर को प्यार करते हैं। तो ये खास तौर पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी 555 देखा, मैं एनर्जी ओरेकल डेक भी एक बार यूज़ करना चाहूँगी आपके पार्टनर के लिए। एनर्जी ओरेकल डेक से भी यूज़ करके, ओह ये कार्ड्स रह गए हैं। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। ओह शायद ये कार्ड द वर्ल्ड, शायद यही कार्ड था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। ये कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपके इसमें एज गैप तो दिखाई दे रहा है, और इस वक्त आपके पार्टनर की ना एक तरीके से जिस तरीके से आपने शुरुआत करनी चाहिए थी और आपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि ये रिश्ता किसी भी तरह से बच जाए और हम दोनों अलग ना हो, वो सारी कोशिश अब आपके पार्टनर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर के आप विश बन गए हैं। वो ये चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता शुरू हो जाए। तो गॉड जल्दी ही इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है इस रिश्ते को लेकर। देखिए, थोड़ी सी पेशेंस और रखिए, जितने आपने सब्र किया है और कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी सारी चीज़ें वापस ठीक ही करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशेंस रखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय आ रहा है नज़दीक आप दोनों के रीयूनियन का। कहीं ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव हो जाएं, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ और फिर से ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाएं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बताएं आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। अब तो आप लोग की अति भी हो चुकी होगी कि भाई अब हमसे वेट नहीं होता, लेकिन कुछ दिन और आप वेट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, ओके। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, जिससे कि आपके पार्टनर आकर अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी दिल की बातें, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, ओके। बॉटम में देखते हैं 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुंड, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में, हार्ट में और दिमाग में, मतलब दिल दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड में आप ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। इसलिए रिश्ता बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। ऊपर वाला करे चलिए आपके पार्टनर आपके पास आ जाए और आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। गाइस पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें और जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आ जाएँ और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।